8. प्रसाद ने जब आंखें खोली तो अपने सामने महिमा को बैठा पाया। महिमा उसका बनारस का पहला प्यार थी, जिसने प्रसाद के प्रपोजल को सालों पहले ही ठुकरा दिया था। और वजह थी, तुम पूरी के पूरी गवार हो प्रसाद। तुमसे शादी करोगे ना तो बच्चे भी गवार ही पैदा होंगे। मेरी गुफा में तीर छोड़ने वाला तो कोई अमीर हैंडसम राजकुमार ही होगा। प्रसाद ने सोचा नहीं था कि महिमा दोबारा से कभी उसके जीवन में आएगी, और वो भी इस तरह आधी रात को। उसने एक बार ध्रुव और कार्तिक की ओर देखा। वो दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। महिमा, तुम यहाँ कब आई? और ये छोड़ो, ये बताओ आई क्यों हो? मैं अपनी सालों पुरानी गलती को ठीक करने आई हूँ प्रसाद। सालों पुरानी गलती? ओह, अब समझे। महिमा, उस दिन तुमने 4 मूली के पराठे खा लिए थे तो पाद मार दिया था। उसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे वो तो हमसे भी हो जाता है। आई अंडरस्टूड यार। ओफो, तुम अब भी गवार की गवार ही हो। मैं उस गलती की बात नहीं कर रही हूँ। अरे तो फिर कौन सी गलती? वो गलती जो मैंने तुम्हारा प्यार ठुकरा कर की थी। इसलिए आज उस गलती को सुधारने मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आज की रात हम ऐसी गलती करें जिसका रिजल्ट 9 महीने बाद मिले। प्रसाद महिमा का इशारा समझ गया था, पर उसे डर था कि कहीं ध्रुव, कार्तिक, अर्जुन में से कोई उठ न जाए। उसने एक नजर महिमा को ऊपर से नीचे तक देखा। लाल साड़ी और गोल्डन टाइट ब्लाउज में वो उन सब भाभी को टक्कर दे रही थी जिनके फैंटेसी स्कूल और कॉलेज के लड़के अक्सर किया करते हैं। ये लो, अपने मुंह में आए पानी को जल्दी से गटक लो, क्योंकि तुम्हारे मुंह में अब कुछ और आने वाला है। अच्छा, वो का? प्रसाद के सवाल पर महिमा ने सीधे अपने ब्लाउज के हुक खोलना शुरू कर दिए। प्रसाद के पूरे शरीर में तेज झुंझुनी सी दौड़ रही थी। तीसरे हुक के खुलते ही प्रसाद के सामने जो नजारा था, उसे देख वो किसी भूखे शेर के सामने उस पर टूट पड़ा। अबे हट हट, अबे चूतिया हो गया क्या? तेरी माँ की। क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो हमको। ध्रुव ने प्रसाद को एक जोरदार लात मारी, जिससे वो होश में आ गया। ध्रुव समझ गया कि प्रसाद कोई सपना देख रहा था। महिमा कहाँ गई? एक बार फिर हमें धोखा देकर चली गई का? अरे अपने सीने का इतना भारी भरकम बोझ हमसे बांटे बिना चली गई। अबे साले चूतिया, नींद से जाग। यहाँ कोई महिमा वहीमा नहीं है। का? इसका मतलब हम सपना देख रहे थे? और नहीं तो क्या। अच्छा हुआ मेरी आंख सही वक्त पर खुल गई, नहीं तो आज तूने मुझे ही पेल दिया होता। साला ठरकी कहीं का। माफ करना, वो बहुत दिनों से बंटी की घंटी नहीं बजाए ना, इसलिए सोते वक्त थोड़ा स्वप्न दोष वाला लक्षण होने लगा है। साले गांडू, पहले तो ये बता, तुझे सोने के लिए किसने कहा? मैंने कहा था ना इस अर्जुन पर नजर रखना, अगर ये भाग जाता तो। अर्जुन अब भी वहीं का वहीं बैठा था। उसकी रिहाई में अभी कुछ देर और बाकी थी। थोड़ी देर बाद सुबह हो ही गई। यार ये कार्तिक, एक बात बताओ, ये तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, ये बात कंफर्म कैसे होगी? पेपर में छपेगा का? हर साल जो भी फाइनल लिस्ट होती है वो फेडरेशन की ओर से हर क्लब को फॉरवर्ड होती है, जिसे क्लब अपने सोशल अकाउंट पर सर्कुलेट करते हैं। आई होप अब तक ग्रुप पर आ भी गई होगी। अच्छा, तो फिर इंतजार किस बात का भाई? जल्दी से चेक करके कंफर्म करो, ताकि तुम्हारे सिलेक्शन होने के जश्न में 2-4 बोतल हम भी घटक ले। क्या बोलता है प्रसाद? हाँ, क्यों नहीं, करो करो। कार्तिक ने अपने फोन में व्हाट्सएप ग्रुप ओपन किया। उसकी बात सही थी, ग्रुप में लिस्ट आ गई थी। इस वक्त उसके दिल ठीक उसकी तरह धड़क रहा था जैसे धक धक करने लगा गाने में माधुरी दीक्षित का धड़कता है। अरे क्या हुआ, कुछ तो बोलो। शुरू के साथ में तो कहीं नाम नहीं है। तेरे की सारी मेहनत बेकार हो गई। इतना सब करने के बाद भी नाम नहीं है। अबे चूतिया चमन, क्रिकेट में सिर्फ 7 प्लेयर होते हैं क्या? अभी 4 और बाकी है। भाई कार्तिक, तुम आगे देखो। कार्तिक के हाथ कांप रहे थे। उसके साथ ध्रुव और प्रसाद के भी चेहरे पर चिंता की लकीरें थी, मगर अर्जुन था जो ये सब देख हंस रहा था। साले तुझे बड़ी हंसी आ रही है। एक बात का ध्यान रखना, अगर इसमें कार्तिक का नाम नहीं हुआ ना तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। छोड़ दो उसे। अचानक से कार्तिक की आवाज आई, जिसने ध्रुव का ध्यान अपनी ओर खींचा। उसके चेहरे पर उतने ही गंभीर भाव थे जितने विराट कोहली को देख गौतम गंभीर के चेहरे पर होते हैं। छोड़ दे, पर क्या है? वो इसलिए क्योंकि इस साल मैं अंडर 19 खेल रहा हूँ। इसकी माँ का, ये हुई ना बात। अब मिलेगा दुनिया को अपना अगला रोहित।
देखा, कहा था ना मैंने, चाहे कुछ भी करना पड़े लेकिन इस साल तुम्हें अंडर 19 में खिलवा के ही रहेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे आप दोनों को थैंक यू कहूँ। पहले तो आपने मेरी जान बचा के मुझे दूसरी जिंदगी दी और अब ये सिलेक्शन करवा के मेरी जिंदगी ही बदल दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है कार्तिक। बस एक बात ध्यान रखना कि ऊपर वाला हर किसी को ऐसा मौका नहीं देता गुरु। तुम खुशकिस्मत हो जिसे ये चांस मिला है। और हाँ, आगे लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आती जाएंगी, लेकिन सुसाइड का ख्याल अपने दिमाग में मत लाना। जो भी प्रॉब्लम्स आए उससे लड़ना सीखना, समझे? ओ गुरु श्री 108 सचिनानंद ध्रुवानंद महाराज, अगर आपका ज्ञान थोड़ा खत्म हो गया हो तो चले। भोसड़ी के जिसे तू ज्ञान चोदी कह रहा है ना, वही जीवन का परम सत्य है। और तुझसे तो अच्छा ही हूँ जो ज्ञान चोदी करता हूँ, ना कि तेरी तरह बकचोदी। आया बड़ा झाटू। आमा, अगर तुम लोगों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास खत्म हो गई हो तो प्लीज मुझे छोड़ दो। बहुत जोर का प्रेशर बना है और 2 मिनट में नहीं खोला तो यही गंगा जी बह जाएंगी। हाँ, अरे रुको जरा। और हाँ, सुन बे सिंघानिया की औलाद, तू जा तो रहा है, लेकिन ये मत सोचना कि जो कुछ भी यहाँ हुआ वो बाहर सबको बताएगा, क्योंकि हमारी नजर हर वक्त तुम पर बनी है। इसलिए आगे से कभी भी मेहनती बच्चों की जगह खरीदी या कार्तिक को परेशान किया तो अब की बार तेरे बाप को कॉल नहीं करेंगे, बल्कि सीधा ऐसी जगह वार करेंगे कि जीवन में कभी क्रिकेट खेल नहीं पाओगे, न ग्राउंड में न पलंग पर। अब बैठे बैठे देख क्या रहा है, चल निकल यहाँ से। अर्जुन जा चुका था। उसके बाद कार्तिक भी सिलेक्शन की गुड न्यूज सुनने के लिए अपने घर की ओर रवाना हो गया। ध्रुव और प्रसाद ने अपना दूसरा केस भी सॉल्व कर लिया था। अबे प्रसाद, अब आगे का क्या प्लान है? इसी जगह बसना है क्या? हमारे प्लान बनाने से क्या होता है? होगा तो वही ना जो उस राजा वल्लभा को मंजूर होगा। साला उस गांडू के सामने हमारी चलती कहाँ है? ध्रुव, तुम्हारी हंसी कब से बदल गई बे? अबे गांड का अंधा है क्या? मैं कहाँ हंस रहा हूँ? मैं यही बात तुझसे पूछने वाला था कि तुझे किस बात पर इतनी हंसी आ रही है। अगर हम नहीं हंस रहे, तुम नहीं हंस रहे, तो हंस कौन रहा है बे? हम हंस रहे थे। अब की बार आवाज सुन ध्रुव और प्रसाद ने पीछे मुड़कर देखा तो अपने सामने राजा वल्लभ को पाया। दोनों इस बात से हैरान हो गए कि करमलोक का राजा धरतीलोक पर क्या कर रहा है। अरे महाराज, हम स्वयं आपके पास आ रहे थे, लेकिन आप तो खुद ही रिटर्न टिकट करवा कर हमारे पास आ गए। हो सकता है करमलोक के सारे होटल बुक हो गए हैं, इसलिए महाराज अपनी अप्सरा को लेकर यहाँ खंडर में आ गए, ये सोचकर कि आज देसी विलेज वाला फीलिंग लेंगे। सही कह रहे हैं ना महाराज? शट अप। वो तो रानी शकुंतला को हुडियों के साथ शॉपिंग करनी थी, इसलिए हमें आना पड़ा। वैसे इस केस को सॉल्व करने के लिए ढेर सारी बधाई। सिर्फ बधाई से काम नहीं चलेगा, इस बार आपको हमें इनाम में 2-4 अप्सराएं देनी होंगी। अप्सराएं तो अभी हमारे साथ बिजी हैं। तुम कहो तो तुम्हारे लिए कुछ चुड़ैलें भेज दें। कहा चुड़ैल? देखो राजा जी, हमें नहीं चाहिए कोई चुड़ैल बुड़ैल, हमें तो चाहिए किसी लड़की की। बस महाराज, प्लीज जाने दीजिए इसे। आप ये बताइए कि हमारा अगला केस क्या है? वही बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अगला केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। हैरानी की बात यह है कि इन दोनों देश में इस तरह के केसेस बहुत हो रहे हैं। तुम्हें बहुत सोच समझ कर इसे सॉल्व करना होगा। अरे वो सब आप हम पर छोड़ दीजिए, ऐसा कोई केस नहीं बना जिसे प्रसाद सॉल्व न कर पाए। ध्रुव, अबे साले, तेरी गांड में तीतर है क्या? कुछ देर चुप नहीं बैठ सकता? रुको दोनों, अपनी आंखें बंद करो पहले, और जब तक मैं ना कहूँ खोलना मत। अरे ये आंखें काहे बंद करा रहा है? कहीं ब्लाइंड फोल्ड तो नहीं करने वाला ना? वल्लभ के कहने पर ध्रुव और प्रसाद ने अपनी आंखें बंद की। आंखें बंद करते ही उन्हें अपने शरीर में तेज ऊर्जा महसूस हुई और कुछ ही देर में दोनों वहां से गायब हो गए। आंखें खुलने पर दोनों ने अपने आप को एक कमरे में पाया जहां उनके अलावा एक लड़का और एक लड़की थी। क्या हुआ गौतम, इस तरह क्या देख रहे हो? सोच रहा हूँ राशि कि भगवान ने तुम लड़कियों को बनाकर बड़ा ही अच्छा काम किया है। और वो क्यों भला? इसलिए कि तुम्हारी हर एक चीज में जादू होता है। तुम्हारे अंग अंग हर मर्द को अपनी ओर आकर्षित करता है। लड़कियां वो नशा है जो मर्द हर दिन सुबह शाम बेहिसाब करना चाहता है।
अगर ऐसी बात है तो तुम भी अपनी मर्दानगी दिखाओ ना। ध्रुव और प्रसाद समझ गए थे कि वो किसी होटल के कमरे में है जहां दो लोग अपने जवानी का भरपूर मजा ले रहे थे। गौतम और राशि ने बिना समय व्यर्थ किए अपने अपने कपड़े उतारना शुरू किया। आज तो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। गौतम जैसे ही राशि की तरफ बढ़ा कि तभी उसके शरीर में कुछ महसूस हुआ। एक पल के लिए वो ठहरा और फिर सीधा भागकर बाथरूम की तरफ गया। कुछ देर के बाद जब गौतम बाहर आया तो उसने टॉप और जीन्स पहन रखे थे। इतना ही नहीं, हाथों में नेल पेंट और कान झुमके से सजे थे। गौतम जब बाथरूम से बाहर आया तो उसे अपने कपड़ों में देख राशि को जोरदार झटका लगा। इतना ही नहीं, गौतम के होठों पर लिपस्टिक और कानों में बड़े बड़े झुमके थे, जिसे देख ध्रुव और प्रसाद के भी होश उड़ गए। अरे ये क्या चुतियापा है बे? अरे हमें लगता है ये साला रोल प्ले कर रहा है। हमने बहुत देखा है इस तरह का रोमांस अंग्रेजी फिल्मों में। इसमें लड़का ना लड़की का पार्ट प्ले करता है। अबे नहीं प्रसाद, मुझे लगता है कि यहाँ कोई और ही मैटर है। ध्यान से देख, ये इस तरह बिहेव कर रहा है जैसे इसमें कोई लड़की की आत्मा आ गई हो, हूबहू लड़की जैसा। What is this गौतम? तुमने मेरे कपड़े क्यों पहन लिए? क्या हुआ राशि? क्या मैं इसमें अच्छा नहीं लग रहा हूँ? बोलो ना, चुप क्यों हो? Am I not looking beautiful? Are you out of your mind? मुझे यहाँ बेड पर ऐसे बीच में अकेले छोड़कर ये तमाशा करने के लिए तुम अंदर गए थे? I can't believe this. इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? और वैसे भी आई थिंक मैं इन कपड़ों में ज्यादा हॉट लग रहा हूँ, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब से मैं यही कपड़े पहनूंगी। आई मीन पहनूंगा। What the fuck? देखो गौतम, मेरे पास वैसे भी ज्यादा टाइम नहीं है। आई हैव टू गो, इसीलिए जल्दी से ये कपड़े उतारो और जो करने आए वो करके चलते हैं यहाँ से। हाँ तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। आई एम रेडी। बस मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? हम दोनों हमारे रोल्स को इंटरचेंज करेंगे। दिस टाइम यू विल लव मी द वे आई लव यू। What? मैं कुछ समझी नहीं। ओफो महिमा, मेरे कहने का मतलब है तुम लड़के का पार्ट प्ले करो और मैं लड़की का। आई वांट टू बी गर्ल इन दिस पार्ट, वांट टू फील लव्ड। गौतम के बात ने राशि को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। वहां ध्रुव और प्रसाद भी होटल के रूम में एक कोने में बैठे उसे देख रहे थे। राशि आगे कुछ कहती उसके पहले गौतम ने उसकी ओर चलना शुरू किया। अबे इसकी माँ का, ये इतना मटक मटक के काहे चल रहा है बे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब आगे जाकर खुद ही डॉगी स्टाइल में बैठ जाए? महिमा बेचारी इसकी मार भी नहीं पाएगी। साले तुझे मजाक सूझ रहा है? मैं यहाँ ये सोचकर परेशान हो रहा हूँ कि ऐसा इसके साथ क्या हुआ जिसकी वजह से ये ऐसा हो गया है, और तू है कि। गौतम बेड पर जाकर बैठ गया था। राशि ने उसे आज से पहले कभी इस तरह नहीं देखा था। वो अब तक इसे मजाक समझ रही थी, पर असली पिक्चर तो अभी बाकी थी। राशि, यू रिमेम्बर तुम्हारी एक बड़ी हॉट सेक्सी सी नाइटी थी जो तुम हुडियो से लाई थी। अब क्या वो तुम मुझे दे सकती हो? मुझे वो पहनकर देखना है। इनफ गौतम, इनफ। जस्ट स्टॉप इट। तुम सच में पागल हो गए हो। आई थिंक तुम्हें किसी डॉक्टर की जरूरत है, वही अब तुम्हें ठीक कर पाएगा। डॉक्टर? नहीं राशि, मुझे डॉक्टर की नहीं बल्कि इंजेक्शन की जरूरत है। मुझे एक बड़ा सा इंजेक्शन चाहिए और वो इंजेक्शन मुझे कोई लड़का ही दे सकता है। अ गुड माचो पावरफुल मैन। बस बहुत हो गया, तुमने मेरा पूरा मूड ऑफ कर दिया है। अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। मैं अभी इसी वक्त यहाँ से जा रही हूँ। इतना कहकर राशि गुस्से में उठकर वहां से जाने लगी। प्रसाद और ध्रुव को लगा कि पिक्चर खत्म हो गई, लेकिन तभी गौतम पलंग से उठा हुआ तेजी से राशि का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। अभी से कहाँ जा रही हो बेबी? अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। इतना सब करने के बाद भी कुछ बाकी रह गया है क्या? इस बार जॉनी बाबा से नई स्टाइल सीख कर आया हूँ, साथ ही सुल्तानी तेल भी लाया हूँ। आज बंटी तुम्हारी मुन्नी के साथ सारी रात दंगल करेगा। ये हुई ना बात। कहाँ थे अब तक तुम? यही तो चाहती थी मैं। अब मुझसे और वेट नहीं होता। तुम्हें तो मैं। अपनी बात पूरी किए बिना ही महिमा ने गौतम को किस करना शुरू कर दिया।
वो उसके होठों को ऐसे खा रही थी जैसे कोई कुत्तों का झुंड मरे हुए कबूतर को खाता हो, कि तभी अचानक गौतम ने राशि को धक्का देकर खुद से अलग कर दिया। ओह गॉड, ये क्या कर रही हो तुम? सुंदर लड़की देखी नहीं कि आ गई उसे तंग करने। हाँ, कुछ देर पहले गौतम के अंदर जो इमरान हाशमी था वो अचानक से सनी लियोनी में बदल गया। ये देख राशि का दिमाग बुरी तरह खराब हो गया। साला बहनचोद, ये क्या चल रहा है? अरे तुम्हें याद है बचपन में हम सब एक मूवी देखे थे, अपरिचित? उसका हीरो जैसा हाल हो रहा है इस गौतम का भी। एक पल में कुछ और और एक पल में कुछ और। पर मैं समझ गया कि आखिर बात क्या है। देखना, यहाँ जल्द ही 4 की जगह 5 लोग होने वाले हैं। 5 लोग? का कुछ भी बक रहे हो का? तू बस देखता जा। तुम पूरी तरह पागल हो चुके हो। यू नीड अ साइकियाट्रिस्ट। आज के बाद दोबारा मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। इतना कहकर राशि वहां से जाने लगी। गौतम ने उसे रोकने की काफी कोशिश की, पर उसने दरवाजा बंद कर दिया। गौतम ने उठकर एक बार जब अपने आप को कांच में देखा तो चिल्ला पड़ा। हाँ, इसकी माँ की, ये क्या है? ये सब मैंने कब पहन लिया? कहीं इसी वजह से तो राशि मुझे छोड़कर नहीं चली गई। मैं चेंज कर लेता हूँ पहले। तुम इसे नहीं उतार सकते। ये किसने बोला? कौन है यहाँ? आवाज सिर्फ गौतम को नहीं बल्कि ध्रुव और प्रसाद को भी सुनाई दी थी। वो जानते थे कि उनके अलावा कमरे में कोई और नहीं है। फिर ये आवाज किसकी थी? गौतम ने इसे अपने वहम मानकर जीन्स का बटन खोलना चाहा, पर बहुत कोशिश के बाद भी वो नहीं खुला। अब इससे क्या हो गया? मैंने कहा ना, तुम इसे नहीं उतार सकते। गौतम समझ गया कि यह उसका वहम नहीं है। रूम में कोई सच में था जो उससे बात कर रहा है। अब उसे डर लगने लगा था। उसने कांच में देखा कि तभी कांच टूट गया। कमरे की बत्ती अपने आप बंद हो गई। चारों ओर अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में किसी के हंसने की आवाज आ रही थी। कौन हो तुम? और सामने क्यों नहीं आते? सामने आओ। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो लो, आ गया। अचानक से गौतम के सामने लाल साड़ी पहने एक लड़का प्रकट हो गया, जिसे देखते ही गौतम के होश उड़ गए। उसका पूरा शरीर थर-थर कांपने लगा। वो इस आदमी को जानता था। तुम यहाँ? हाँ, मैं। क्या हुआ? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? और ये देखो, आज तो मैंने साड़ी पहनी है। आज सबके सामने मेरा मजाक नहीं उड़ाओगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने तो उस दिन छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी ना। फिर तुम यहाँ कैसे? बेवकूफ इंसान, इतना नहीं जानते। नाश शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। मैं उसी उदित की आत्मा हूँ जिसकी जान तुमने ली है। क्या बक रहे हो? मैंने तुम्हें नहीं मारा था। तुमने खुद सुसाइड किया था। पर इस सुसाइड के लिए मुझे उकसाने वाले तुम थे। और सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारे सारे दोस्त, जिन्होंने मुझे इतना बेइज्जत किया, मेरे और मेरे माँ बाप का इतना मजाक उड़ाया कि अपनी जान लेने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। देखो, जो कुछ हुआ वो बस एक मजाक था। क्या कहा तुमने? मजाक? पूरे कॉलेज के सामने मुझे नचाना, मेरी पिक्चर एडिट कर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, मुझे बाथरूम में गलत जगह पर छूना, मुझसे वो सब चीजें करवाना, ये तुम्हारे लिए मजाक था। प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, जो तुमने मेरे साथ किया वही सब अब मैं तुम्हारे साथ करूंगा। क्या करोगे तुम मेरे साथ? घबराओ मत, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ
तुम्हारे शरीर में रहूंगा और वो सारी इच्छाएं जो मेरी अधूरी रह गई थी, अब तुम्हारे शरीर के सहारे उन्हें पूरा करूंगा। उदित ने एक नजर जमीन पर पड़े कांच के टुकड़े की ओर देखा और जोरों की फूंक मारी। उनके ऐसा करते ही सारे कांच के टुकड़े एक बार फिर जुड़कर आईना बन गए, जिसमें गौतम को अपना चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे गौतम के बाल बढ़ रहे थे, साथ ही उसकी छाती फूलने लगी। ये देख वो बुरी तरह डर गया। जिस तरह से इसकी छाती फूल रही है, हमें तो लगता है 36D का साइज भी छोटा पड़ेगा इससे। तेरे लिए तो अच्छा ही है ना, वैसे भी तुझे तो बड़े ही पसंद है। अरे चूतिया कबे, माना हमारी सेक्स हर्ट थोड़ी ज्यादा है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि लड़के से ही मजा ले लेंगे। ध्रुव और प्रसाद की नजर अपनी सामने चल रहे सीन पर थी कि तभी कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया और उदित वहां से गायब हो गया। अब वहां बस गौतम खड़ा था। लगता है चला गया। इसके पहले वो दोबारा से यहाँ आ जाए। बेटा गौतम, निकल जा पतली गली से। गौतम ने जाने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाए कि तभी उसके सामने लड़कों का एक झुंड आ थमका। लगभग 10-12 लड़के एक साथ साड़ी पहने उसे देख जोरों से हंस रहे थे। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। जो चीज तुमने दूसरों के साथ की, अब वही सब तुम्हारे साथ होगा। सब आत्माएं एक एक कर गौतम की ओर बढ़ने लगी। उनके लंबे घने बाल आधे जले हुए थे, जिसे देख वो और ज्यादा भयानक लग रहे थे। अचानक सभी का चेहरा उदित के चेहरे में बदल गया। इतनी आंखें फाड़ कर क्या देख रहा है बे? अब इसकी इज्जत लूटते हुए देखना है क्या? हमको बड़ा मजा आ रहा है, इस हरामी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। भोसड़ी के भूल मत, हम यहाँ मजे करने नहीं बल्कि केस सॉल्व करने आए हैं। ध्रुव ने अपनी जेब से वो जादुई शीशी निकालकर उसमें रखी नीली गोली को अपने मुंह में रख लिया। उसके ऐसा करते ही पूरा सीन बदल गया। ध्रुव और प्रसाद अगले ही पल एक नई जगह पर आ गए। इसकी माँ का फिर से बाथरूम। यार हर बार हम बाथरूम में ही क्यों जाते हैं? वो इसलिए क्योंकि तेरी शक्ल ही कमोड जैसी है। चल अंदर, वरना तेरी गांड मार देंगे। चल। ये किसकी आवाज है?